उपरांत मैरवा थाना एवं तकनीकी शाखा के द्वारा उक्त स्थान पर वाहन चेकिंग लगाया गया। पुलिस का वाहन देख करके जो अभियुक्त था अंकित सिंह, उसने अपनी गाड़ी बंदोली मोड़ के पास से घुमाने की कोशिश करी, जिसमें वो छठ घाट के पास अनियंत्रित होकर के गिर गया। इसी क्रम में जब उसने खुद को पुलिस से चारों तरफ से गिरता हुआ पाया तो उसने अनकंट्रोल्ड वे में अनियंत्रित होकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई है, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी है। मौका से पिस्टल या गोली बरामद हुआ है सर? देखिए, जो घटना 6 मई को हुई थी उसमें ऑन साइट ज्वेलर्स में लूटपाट करने के बाद इन लोगों ने हवाई फायरिंग की थी और उसके बाद भागने के लिए इन लोगों ने एक मोटरसाइकिल को दुकान के बाहर से लूटा था। वह मोटरसाइकिल हमें इस घटना के बाद कल रात को बरामद हुई है। एक हथियार, 4 खाली खोखा एवं एक मैगजीन बरामद किया गया है। सिवान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल अहले सुबह हुए पुलिस एनकाउंटर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुठभेड़ में घायल हुआ कुख्यात अपराधी अंकित सिंह हाल ही में हुए चर्चित सोना दुकान लूटकांड में शामिल था। पुलिस ने उसके पास से हथियार, खोखा और मोटरसाइकिल बरामद की है। सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। दरअसल सिवान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कई संगीन मामलों में फरार चल रहा अपराधी अंकित सिंह उत्तर प्रदेश की तरफ से बाइक के जरिए सिवान में प्रवेश करने वाला है। सूचना मिलते ही मैरवा थाना पुलिस ने बेदौली गांव के पास सघन वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार युवक पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगा। पुलिस टीम ने जब उसका पीछा किया तो आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में आरोपी अंकित सिंह के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वह घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस ने तुरंत उसे कब्जे में लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। घायल अपराधी की पहचान सिसवन थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी अंकित सिंह के रूप में हुई है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि अंकित सिंह हाल ही में हुए चर्चित सोना दुकान लूटकांड में शामिल था। एसपी पूरन कुमार झा ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी के पास से एक लोडेड देसी पिस्टल, 2 खोखा और घटना में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार अंकित सिंह काफी शातिर और कुख्यात अपराधी है, जिस पर सिवान और छपरा जिले के कई थानों में लूट, फायरिंग और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अंकित सिंह का नेटवर्क काफी बड़ा है और उसके अन्य साथियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि सोना दुकान लूटकांड में और कौन कौन अपराधी शामिल थे और इस गैंग का संबंध किन जिलों तक फैला हुआ है। मैरवा थाना के बेदौली गांव में हुई इस मुठभेड़ के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल सिवान पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है। एसपी पूरन कुमार झा ने कहा है कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहते हैं एसपी साहब। आयोजन किया गया है, क्या कुछ सरकार ने चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, कल शाम को मैरवा पुलिस को तकनीकी एवं गुप्त रूप से सूचना मिली थी कि जीरादेई में जो घटना 6 मई को हुई थी ऑन साइट ज्वेलर्स में, उस कांड का एक मुख्य आरोपी नौतन के रास्ते से तितरा बाजार की ओर आ रहा है। इसी सूचना के सत्यापन के उपरांत मैरवा थाना एवं तकनीकी शाखा के द्वारा उक्त स्थान पर वाहन चेकिंग लगाया गया। पुलिस का वाहन देख करके जो अभियुक्त था अंकित सिंह, उसने अपनी गाड़ी बंदोली मोड़ के पास से घुमाने की कोशिश करी, जिसमें वो छठ घाट के पास अनियंत्रित होकर के गिर गया। इसी क्रम में जब उसने खुद को पुलिस से चारों तरफ से गिरता हुआ पाया तो उसने अनकंट्रोल्ड वे में अनियंत्रित होकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई है, जिसमें अभियुक्त को गोली लगी है। मौका से पिस्टल या गोली बरामद हुआ है सर? देखिए, जो घटना 6 मई को हुई थी उसमें ऑन साइट ज्वेलर्स में लूटपाट करने के बाद इन लोगों ने हवाई फायरिंग की थी और उसके बाद भागने के लिए इन लोगों ने एक मोटरसाइकिल को दुकान के बाहर से लूटा था। वह मोटरसाइकिल हमें इस घटना के बाद कल रात को बरामद हुई है। एक हथियार, 4 खाली खोखा एवं एक मैगजीन बरामद किया गया है। उनका आपराधिक इतिहास क्या है सर? मुख्य रूप से जो अंकित है वह रसलपुर में, रघुनाथपुर में, मांझी थाना में, इसमें लगभग अभी तक 7 कांडों का हमें पता लगा है। अन्य जो कांड है उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। इस कांडों में केवल सोने चांदी के लूटकांड में इनका नाम है कि अन्य
प्रमुख रूप से इसकी संलिप्तता सोने चांदी की दुकान की लूट जो रघुनाथपुर ताड़ी बाजार में हुई थी, या सीएसपी के साथ संचालक के साथ लूट जो मोहम्मदपुर में हुआ था, उनमें इनकी संलिप्तता आई है। जो सभी 7 कांड है वह लूट से ही संबंधित हैं। या इन पर इनाम घोषित है सर? नहीं, इस पर वर्तमान में कोई इनाम नहीं था। सर, इस टोटल मामले में 6 लोगों पर उसमें घटना को अंजाम सर दिए हुए थे। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी भी एक गिरफ्त से बाहर है। उसके लिए क्या पहल की जा रही है? देखिए, जो घटनास्थल में हमें घटनास्थल पर दिखाई दे रहे थे वो कुल 7 लोग थे। उन 7 लोगों में घटनास्थल पर मौजूद 3 लोगों की अभी तक कुल गिरफ्तारी हुई है। जो अन्य 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वह एक तो प्लानर था जिसके ढाबे पर, जिसके होटल पर बैठ करके पूरी घटना की प्लानिंग की गई थी, एवं एक अन्य अभियुक्त जो गिरफ्तार करके भेजा गया है वह सोने चांदी का सामान, जो लूट का सामान इस घटना में पहले बरामद हुआ है, वह अपने पास रखता था। अभी भी घटनास्थल पर मौजूद कुछ अन्य लोगों की बरामदगी करनी है जो 3 से 4 की संख्या में शेष है। साथ ही साथ इस घटना में हमें पता लगा है कि इन लोगों ने हथियार रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में लिया था। उक्त व्यक्ति की पहचान हो गई है, उनकी गिरफ्तारी करना शेष है। एवं अंत में इस कांड को अंजाम देने के लिए जितने भी लोग थे ये सब अभिषेक पांडे ग्रुप के सक्रिय सदस्य हैं। तो इस कांड में भविष्य में अभिषेक पांडे को भी रिमांड में लेकर के पूछताछ की जाएगी। अभिषेक कुमार अभी कहाँ है? जेल में है क्या? इसके बारे में आपको डिटेल से जब हम लोग रिमांड करेंगे तो आपको डिटेल साझा किया जाएगा।